हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस सेक्शन 158। अभी इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस मतलब ये सेक्शन है क्या, इसका पर्पस क्या है। जब हमें ये सब चीज़ें पता रहती है ना तो हमें समझना आसान होता है। इसका पर्पस बेसिकली यही है, इम्पीच हम क्यों करते हैं। हम ये चीज़ इसलिए करते हैं ताकि हम इस बात को लेके अश्योर्ड रहें कि जो हमारा विटनेस है वो रिलायबल है। तभी हम लोग उसे कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तभी हम उसकी अग्नि परीक्षा लेते हैं, तभी हम उसका टेस्ट लेते हैं। तभी अगर हमें वो टेस्ट लेने के बाद अगर हमें लगता है, हम उसे पूरा कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं तो फंस जाए, लेकिन फिर भी नहीं फंसता, तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो रिलायबल है। और रिलायबल होगा तभी उसके विटनेस पे रिलाई किया जा सकता है, तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको ये बात पहले भी बता रखा है, मैं दोबारा एम्फसाइज करूँगी कि जो विटनेस है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस हमें बहुत सारी चीज़ों का मिलता नहीं है ना। तो फिर क्या होता है कि या चलो डायरेक्ट एविडेंस मिल भी जाता है तो हम विटनेसेस के थ्रू ही चीज़ों को कनेक्ट कर करके ही मतलब अपना केस आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो अब उस पर हम रिलाई कैसे करें, उसके बहुत सारे तरीके बना रखे हैं, वरना कल को तो कोई भी उठ के कोर्ट में कुछ भी कह देगा। तो किन तरीक़ों से हम लोग विटनेस को इम्पीच किया जा सकता है, मतलब किन तरीक़ों से उसे डिस्क्रेडिट किया जा सकता है, किस तरीक़ों से कहा जा सकता है कि वो वर्दी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है हमारा, सपोज जो विटनेस है उसको जो इंसान जानता है उसको हम लोग एज अ विटनेस बुला लेंगे। क्या मतलब, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ये एक बड़ा ही बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस है, मतलब बोलते हैं बहुत ही मटीरियल विटनेस है ये। अब क्या होता है, दो विटनेस आते हैं, ठीक है। अब ये दो विटनेस आते हैं चंगू मंगू, ये क्या कहते हैं नहीं नहीं ये तो झूठ बोल रहा है ना। ये चंगू मंगू बोलता है नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो दूसरी पार्टी है वो क्या करेगी, मतलब इन लोगों को एज अ विटनेस बुला लेगी, क्योंकि ये लोग इसके बारे में जानते हैं। दैट्स इट, ठीक है। मैं एक बार आप लोग के लिए रीड कर देती हूँ कि क्या लिखा है, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा सेक्शन में। तो बेसिकली यहाँ पे ये लिखा है कि द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस में बी इम्पीच्ड इन द फॉलोइंग वेज बाय द एडवर्स पार्टी और विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। तो इसे एक चीज़ देखो, पहला ही स्टेटमेंट है वो चीज़ क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि इसके क्रेडिट को इम्पीच दोनों कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली तो कौन करता है, एडवर्स पार्टी करती है। एक एक वर्ड में इतना मतलब है ना, आप पढ़ोगे तो समझ आएगा। नॉर्मली एडवर्स पार्टी करेगी, ठीक है, या फिर या फिर कोर्ट की कंसेंट हो तो वो पार्टी भी कर सकती है जो उसे बुला रही है, ठीक। तो पहला जो हमने पढ़ा वो क्या लिखा है, बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन हु टेस्टिफाइड दैट दे फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द विटनेस बिलीव हिम टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। तो मतलब जो कह रहा है, जो उसे जानता है, इस केस में चंगू मंगू, तो चंगू मंगू को यहाँ पे विटनेस बना लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है हमारा, दूसरा तरीका हमारा ब्राइब और या फिर दूसरे जो करप्ट इंड्यूसमेंट होते हैं वो तरीका है। जैसे इसमें क्या है कि कुछ बहुत इजी है, मतलब अगर किसी ने प्रूफ कर दिया कि जो विटनेस है ये कोर्ट में आके बोल रहा है, तो ये बात प्रूफ कर दी गई कि ये जो है ब्राइब ले रहा है, पैसा ले रहा है, कि यहाँ पे यहाँ पे मतलब जब गवाही दे देगा बाहर जाते ही से पैसा मिल जाएगा, या फिर ऑलरेडी ये पैसा लेके आया है तो मतलब इस वजह से ये ब्राइब लेके कुछ भी बोल रहा है। जब पैसा मिला तो कुछ भी बोलेगा ना। बट एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे हमें ब्राइब का स्पेसिफिक प्रूफ चाहिए कि एग्जैक्टली ब्राइब हुआ, ये नहीं हियर से वाली बात नहीं चलेगी, एकदम स्पेसिफिक प्रूफ चाहिए। और ब्राइब में हमेशा क्या होता है, ब्राइब में हमेशा किसी तरीके का पिक्यूनियरी सेटिस्फेक्शन होता है, बात ध्यान रखना। पैसों से रिलेटेड बातें होती हैं, ये नहीं कि ब्राइब मतलब कोई कुछ भी समझ रहा है, किसी तरीके का पिक्यूनियरी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मैं आपके लिए एक बार रीड कर देती हूँ, बी सेकेंड वाला पार्ट, मीन्स बी पार्ट जो है वो ये है कि बाय द प्रूफ डेट द विटनेस हैज़ बीन ब्राइब्ड, ठीक है, हैज़ बीन ब्राइब्ड और हैज़ एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ ए ब्राइब। दोनों चीज़ें, या तो पैसा लेके आए जैसे मैंने आपको बताया, या तो वो जब कोर्ट से बाहर निकलेगा तो उसके हाथ में पैसा रख दिया जाएगा, ठीक, ओके। और हैज़ रिसीव्ड एनी अदर करप्ट इंड्यूसमेंट टू गिव हिज एविडेंस, या कोई और करप्ट इंड्यूसमेंट है, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थर्ड तरीका ये है कि पहले वो कुछ और बोल रहा है, अब कुछ और बोल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले बोल रहा था कि नहीं नहीं उस समय दिन था, डे टाइम था, अब वो क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं नाइट टाइम था।
तो हम कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि भैया तुम तो पहले ये बोल रहे थे कि दिन का समय था, आप कह रहे हो रात का समय है, तो इसे कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। तो देखो, जब भी हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ना विटनेस को, तो दो तरीके होते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। ऐसे ही सेक्शन को रिलेट करके पढ़ोगे ना तो अच्छे से समझ आएगा। दो तरीके होते हैं विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। एक तो होता है कि अगर उसका जो स्टेटमेंट है वो हमने राइटिंग में लिख लिया है ना, लिखा हुआ है, या तो उसने लिखित में दिया है या फिर उसे राइटिंग में लिख लिया गया है। और एक तरीका होता है कि ओरली, है ना, उसका कोई पहले उसने कुछ ओरली कुछ बोला है ना, और अभी कुछ और बोल रहा है। तो अगर राइटिंग में उसका मतलब उसने जो बोला वो लिखा गया है, उसका स्टेटमेंट राइटिंग में है, लिखित में है, तब तो हम लोग सेक्शन 148 बीएसए में उसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 145। और यहीं पे अगर ओरली, अगर उसने मतलब पहले कुछ और बोला मुंह से और अब कुछ और बोल रहा है, तो उसे हम लोग जो हमारा सेक्शन 155 का पार्ट 3 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, 155 का पार्ट 3, और हमारा जो बीएसए का है अभी आप लोगों ने देखा सेक्शन 158 का सी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसकी जो ओरली बोल रहा है उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। तो अब जब क्वेश्चन आए ना कि हाउ टू कॉन्ट्राडिक्ट अ विटनेस, तो उसमें आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग मेंस वगैरह के सवाल लगा रहे होंगे, तो उसमें आप लोग देखोगे 3 सेक्शन आप उसमें अब लिखना। इंडियन एविडेंस एक्ट में बीएसए का ही बता रही हूँ, इंडियन एविडेंस एक्ट आप देख लेना, 148, 149 और 158। तो ये बेसिकली 3 सेक्शंस हैं जो कि बताते हैं कि विटनेस को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट किया जाए। अब मैं एक बार आपके लिए रीड कर देती हूँ। बाय प्रूफ ऑफ फॉर्मर स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट विद एनी पार्ट ऑफ हिज एविडेंस विच इज लायबल टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड, मतलब पहले कुछ और बोले भैया और अब कुछ और बोल रहे हैं। तो ये जो हमारा थर्ड क्लॉज है, मतलब हमारे सेक्शन का, उससे से रिलेटेड हमारा इलस्ट्रेशन ए है कि पहले कुछ और बोला बाद में कुछ और बोला, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। हम कैसे माने भैया तुम सच बोल रहे हो, पहले तुम कुछ और बोल रहे हो बाद में कुछ और बोल रहे हो, तो हम सच थोड़ी मानेंगे। तो ये था इलस्ट्रेशन ए, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ऐसा सच कुछ है नहीं। चलिए अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन, क्या कहता है इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन। मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं मैं बीएसए का सेक्शन, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन ना बोल दूँ, तो थोड़ा उसको ध्यान रखना। इस वजह से मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि कौन सा सेक्शन है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि सपोज अगर कोई कैरेक्टर के बारे में कहता है कि ये मतलब कोई भी विटनेस है, उस विटनेस के कैरेक्टर के बारे में कहा जाता है कि ये रीजनेबल नहीं है, मतलब ये ठीक नहीं है, उसके कैरेक्टर के बारे में कहा जाता है। तो उसको जो है रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। जब उसका एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा है, एग्जामिनेशन चीफ और ये सब क्रॉस एग्जामिनेशन मैंने आपको सब पढ़ाया है, अभी यहाँ पे नहीं बता सकती, मतलब जो पार्टी लेके आई है उसका वही एग्जामिनेशन चीफ करते हैं, मतलब वही उससे सवाल पूछती है। तो एग्जामिनेशन इन चीफ में उसे रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने बोल दिया कि इसका जो करेक्टर रिलायबल नहीं है, तो उसे रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जब दूसरी वाली पार्टी है वो तो पूछेगी ही ना भैया, तो जो दूसरी वाली पार्टी है क्रॉस एग्जामिनेशन के समय वो पूछा जा सकता है कि क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वर्दी ऑफ क्रेडिट नहीं है, मतलब रिलायबल नहीं है, क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तो अगर उसने एक बार जवाब दे दिया जो भी इस विटनेस ने बोला, जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ उससे रीजन पूछा गया कि तुम कह रहे हो कि ये वर्दी नहीं है, रिलायबल नहीं है विटनेस, ये विटनेस जो भी बात बोलेगा हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। रीज़न इज़, हम उसको क्यों नहीं कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था जब मैं आपको बीएसए पढ़ा रही थी, कि क्या होगा कि हम डेविएट हो जाएंगे। हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है कि वो विटनेस जो है, मतलब जो गवाही दे रहा है हमारे विटनेस के अगेंस्ट, कि रिलायबल है या नहीं, कि वो सही है कि है या नहीं। मैं सोचो केस कितना बड़ा हो गया। एक तो मेरा एक विटनेस है, सबसे पहले इसने कोई आके एविडेंस दिया, अब दूसरा इंसान आया वो कह रहा है कि नहीं ये वर्दी नहीं है, ये गलत है, गलत 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 गलत, ठीक। अब क्या कहते हैं, अब ये जो गलत गलत कर रहा है, अब ये जो बोल रहा है, अब मैं इसे भी प्रूफ करूं, है ना, कि गलत सही गलत सही, तो मतलब जो मेन मैटर था हम उससे कितना दूर आ चुके हैं। तो हम ये नहीं करते। हाँ, अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसके लिए हम लोग सेक्शन 193 आईपीसी देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, यहाँ मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो आई थिंक इतना क्लियर है। चलो अब मैं कुछ चीज़ें और बता देती हूँ जो कि क्वेश्चन में आता है, मतलब पेपर में पूछा गया। सपोज क्या कहते हैं कि कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसे आपने रिकॉर्ड किया है, तो बाद में वो कुछ और बोल रहा है, तो क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो? एब्सोल्युटली यस। जैसे आपने टेप रिकॉर्डिंग वगैरह करी है तो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो क्या होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो आप लोग कर सकते हो कॉन्ट्राडिक्ट। ओके, फिर क्या कहते हैं कि एक केस है,
ये केस अच्छा है। ये क्वेश्चंस प्री में एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। सुरेंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और 1994 का केस है केरला हाई कोर्ट। ठीक, इस केस में ये कहा गया कि जो पुलिस को उसने स्टेटमेंट दिया, कोई भी विटनेस है जो उसने पुलिस को स्टेटमेंट दिया है और कोर्ट में आके कुछ और कह रहा है, पुलिस के सामने उसने कुछ और बोला, पुलिस के सामने उसने बोल दिया कि दिन था, कोर्ट के सामने आया तो बोल दिया रात है। तो अब जो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो उसने पुलिस के सामने बोला है हम यूज़ कर सकते हैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए जो कोर्ट में बोला। अगर कह रहे हैं कि कोर्ट, वो बोल रहा है कोर्ट में आके कि रात हो रही थी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पुलिस के सामने तुमने कहा था दिन हो रहा है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात कौन से केस में कही गई थी? इस केस में कही गई थी। तो क्या हम किसी पर्सन को एफआईआर के थ्रू कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं? सपोज जो एफआईआर होता है सेक्शन 154 में हमारा, तो वो जो एफआईआर है, एफआईआर में उसने कुछ चीज़ें बोली हैं, बाद में कुछ और बोल रहा है, तो एफआईआर के बेसिस पे क्या हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं? यस, ठीक है। अगर वो एफआईआर में कुछ और कह रहा है, कोर्ट में कुछ और कह रहा है, तो हम डेफिनेटली एफआईआर का यूज़ करके उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। ओके, अब एक और सिचुएशन आता है कि सपोज उसने मजिस्ट्रेट को सेक्शन 164 के अंदर कोई स्टेटमेंट दिया और कोर्ट में कुछ और कह रहा है। मजिस्ट्रेट को उसने स्टेटमेंट दिया और उसके बाद आके कोर्ट में कुछ और कह रहा है, तो तो बिल्कुल इसे भी कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि पुलिस के सामने जो बोलते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना? ऐसा थोड़ी होता है कि एकदम ही खराब होता है, वरना प्रोसेस ही क्यों होता है ये। अब जब भी आपसे जब हम कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बात करते हैं, आज हमारा सेक्शन 158 खत्म हुआ है बीएसए का, तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन भी खत्म होता है। कॉन्ट्राडिक्शन हमारा शुरू हुआ था सेक्शन 148 से लेके 158 तक था, और हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 145 से लेके 155 तक हम लोगों ने कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ा था। अब कॉन्ट्राडिक्शन का उल्टा क्या होता है? कोरोबोरेशन करना। कोरोबोरेशन मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बेसिकली जो हमारा 156 या फिर कह लो 156 इंडियन एविडेंस एक्ट से और हमारा 159 बीएसए से, ये आप लोग ये सब चीज़ें देख लिया करो, है ना, हमारे ऐसी वीडियो बड़ी हो जाती है। तो 159 का जो ये बीएसए है, यहाँ से शुरू होता है कोरोबोरेशन। 158 तक बीएसए के हमारा खत्म हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, अब शुरू होगा कोरोबोरेशन। कोरोबोरेशन मतलब क्या? कोरोबोरेशन मतलब ये, जैसे पहले हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे कि वो कुछ यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, वहाँ पे कुछ और बोल रहा है, और कोरोबोरेशन जस्ट उसका उल्टा है। सपोज क्या कहते हैं कि वो उसने कोर्ट में बोला कि डे टाइम था, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे कोरोबोरेट करने की कोशिश करेंगे कि जो बोल रहा है इसने पहले भी यही बोला था क्या। तो जैसे अब मान लो हमने किसी और विटनेस को बोला है जो उस टाइम मौजूद था, वो आके क्या बोलता है, कहता है कि उस टाइम डे था, तो हम कहेंगे ये भी आके, ये विटनेस 2 जो है वो भी आके डे बोल रहा है और ये भी आके डे बोल रहा है, तो मतलब ये सही बोल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसे कोरोबोरेट कर रहे हैं, मतलब जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इसकी बात सही है कि नहीं। और कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग देख रहे थे कि अच्छा यहाँ पे ये बोला, वहाँ पे ये बोला, समझ रहे हो। तो कोरोबोरेट मतलब कि जो बात बोल रहा मिला के देख रहे सही है या नहीं। जैसे जो आपका आंसर शीट है ना, आप बुक से आप मिलाते हो, तो आप लोग क्या कर रहे हो, कोरोबोरेट कर रहे हो, कह रहे मैंने आंसर में भी तो यही लिखा है, बुक में भी तो यही लिखा है, मिलने चाहिए ना मुझे 5 नंबर। समझ आए? और डिटेल में समझ आएगा जब हम अगला वो पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। किसी भी तरीके का डाउट होता है, ऑब्वियसली डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। इट रियली टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स इसे बनाने में, तो आपका कमेंट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।